द्रीमपुर के शांत जंगलों में गौरी नाम की एक गाय और भोला नाम का एक बैल रहा करता था। दोनों में गहरा प्रेम था। गौरी गर्भवती थी और हर दिन अपने आने वाले बछड़े के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन सुबह भोला ने कहा, गौरी, बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ी घास चरने चलते हैं। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं भोला, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम अकेले चले जाओ। ठीक है गौरी, मैं आज अकेला ही चला जाता हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी जल्दी लौट आना, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। भोला पहाड़ी की तरफ चला गया। गौरी वहीं बैठकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी। भोला कितना खुश होगा अपने बच्चे को देखकर, वो अपनी पहली संतान देखकर फूलाना समाएगा। तभी अचानक कुछ जंगली जानवर दौड़ते हुए गुजरने लगे। उन्हें भागते देख गौरी का दिल कांप उठा। लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है, मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर वह झाड़ी के पीछे छिप गई। कुछ ही देर में बाघ आया, मगर गौरी को नहीं देख पाया। बाघ के जाते ही गौरी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे भोला की चिंता सताने लगी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, मगर भोला वापस नहीं आया। अगली सुबह गौरी रोते हुए बोली, लगता है बाघ ने भोला को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकती, मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। गौरी जंगल छोड़कर एक गांव की ओर चल दी। उस गांव में हरिहर और सरला नाम के एक हाल दयालु पति पत्नी रहते थे। वो लोग किसान थे। वहां गौरी हरिहर के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी पत्नी सरला ने गौरी को देखा और हरिहर को बुलाने लगी। अजी सुनते हो, देखो ना, हमारे घर ये कितनी सुंदर गाय आई है। अरे हाँ, ये कितनी प्यारी है। शायद ये जंगल से आई होगी, गर्भवती भी लगती है, इसे हमें पाल लेना चाहिए। सरला और हरिहर ने गौरी को घर में ही रख लिया और खूब सेवा की, मगर गौरी हमेशा ही उदास रहती थी। उसे भोला की बेहद याद आती थी। उधर भोला जंगल में गौरी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। गौरी, तुम कहाँ चली गई? उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर गौरी कहीं नहीं मिली। उसे लगा शायद वह गांव चली गई है और वह भी गांव की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही कई दिन वो भूखा प्यासा भटकता रहा। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक कसाई की नजर उस पर पड़ गई। कसाई ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। अब 2-4 दिन तू अच्छे से खा पी ले, फिर तुझे काटकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। भोला यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझे मेरी गौरी से मिलवा दो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तभी किसी तरह भोला वहां से भाग निकला, लेकिन वो एक गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी। वहां से गुजरते हुए हरिहर ने उसे देख लिया। हरिहर उसे अपने घर ले गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर आया और भोला का इलाज किया। डॉक्टर जी, बैल को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, होत रही होगी, पर मेरे इलाज से 2-4 दिन में ही ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद इलाज करके डॉक्टर चला गया। बैल की हालत देखकर सरला ने हरिहर से कहा, अजी, मैं क्या कहता हूँ, इसे भी हम अपने साथ ही रख लेते हैं ना, खेती में भी काम आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर रख लेते हैं। जब गौरी और भोला ने एक दूसरे को देखा तो दोनों खुशी में पागल हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद गौरी ने नन्हा सा एक बछड़े को जन्म दिया। देखो, तुम्हारा बेटा कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही नटखट है। उन दोनों के बीच प्रेम देखकर हरिहर और सरला भावुक हो उठे और इसी तरह वो दोनों अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी दिन बिताने लगे।
एक जंगल में सेरा नाम का एक घमंडी बाघ रहता था। वो बहुत घमंडी था और अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वो रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही ये में शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जीवन भर नौकर बनकर सेवा करेगा। जंगल का कोई भी उससे प्रतियोगिता नहीं करना चाहता था, लेकिन सब उससे डरता था, इसलिए हर कोई उसका शर्त मानने पर बेबस था। लेकिन सेरा अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वो दूसरे जानवरों को अपना कठपुतली बना लेता था। दिन व दिन सेरा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी जंगल में एक नर हिरन अपने बच्चे के साथ रहता था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, पहले मेरा खरगोश मित्र मेरे साथ ही खेला करता था, लेकिन वो आजकल जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। क्या आपने मेरे खरगोश मित्र को कहीं देखा है पिताजी? बेटा, उसको जंगल के खतरनाक बाघ ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया है। वे बिना उसकी मर्जी के कहीं नहीं जा सकते। पर पिताजी, तब तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। फिर दोस्तों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। उस घमंडी सेरा का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद करना ही होगा। और फिर दूसरे ही दिन नर हिरन सेरा से प्रतियोगिता करने उसके पास पहुंचा। घमंडी बाघ, तुम्हें अपनी शक्ति का बड़ा घमंड है ना। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही शर्त में हरा कर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें याद करवा दूं कि यदि तुम मुझसे हार गए तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा, और क्या पता मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊं। हाँ। नर हिरन निडर होकर बोला, हाँ हाँ, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, पर अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को अपनी दास्ता से मुक्त करना पड़ेगा। हाँ, फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ मूर्ख हिरन। फिर दोनों दौड़ के लिए तैयार थे। हाथी ने अपनी सुअर से आवाज निकालकर प्रतियोगिता शुरू की। हिरन और बाघ दोनों ही पूरी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरन के जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिरन तेज दौड़ता हुआ सेरा से आगे निकलने लगा। ये देखकर सेरा को मालूम हो गया कि वो अब हिरन को नहीं हरा पाएगा। तभी बाघ ने अपने पंजों से हिरन पर वार कर दिया, जिससे हिरन वहीं घायल होकर गिर गया। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुँचे। उससे पहले ही हिरन मर गया। हिरन ने अपने प्राण जंगल के जानवरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिया। छोटा हिरन अपने पिता की लाश से लिपट कर रो रहा था। उसे इतना दुखी देखकर सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को पता था कि सेरा ने हिरन को मारा है, पर उसका इतना खौफ था कि कोई भी जानवर बाघ के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में एकांत फैल गया। छोटा हिरन अब अकेला पड़ गया था। वो दिन भर अपने पिता की याद में रोया करता और अपने आप को ही पिता के मृत्यु का कारण मानते हुए कोसता रहता था। एक दिन एक तोता छोटे हिरन को दुखी देख उसके पास पहुंची। अब रोना बंद करो छोटे हिरन। अब तुम्हें साहस के साथ अपना जीवन जीना होगा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। मुझे जीवन में अब कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अब सिर्फ उस बाघ से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी पहले ही हमारे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। अब तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए उस बाघ से बदला मैं लूंगी। क्या सच में? पर तुम तो बहुत छोटी हो। बाघ की शक्ति के आगे तुम कैसे टिक पाओगी? तुम फिक्र मत करो, हर बार सिर्फ शक्ति से ही जंग नहीं जीता जाता। दूसरे ही दिन वो तोता बाघ को चुनौती देने उसके पास पहुंच गई। बाघ तोते की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, इतने दिन बाद मुझे कोई चुनौती देने पहुंचा, और वो भी एक तोता। लगता है तुम्हें पता नहीं, आसपास के जंगलों में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ पाता है, और तुम तो फिर भी एक चिड़िया हो। बाघ दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर तोते को आश्चर्य से देखने लगे। तभी हाथी ने अपनी सूंड उठाई और आवाज निकालकर दौड़ शुरू की।
और देखते ही तोता फुर करके उड़ गई और दौड़ के आखिरी छोर तक जा पहुंची। बाघ को इसका अंदाजा भी नहीं था कि तोता दौड़ जीत चुकी है। वो लगातार भाग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो तोते को पीछे छोड़ चुका है। जब वो आखिरी छोर तक आया तब उसे मालूम हुआ कि तोता तो प्रतियोगिता जीत चुकी है। वो अपनी हार बर्दाश्त न कर सका और तोते की तरफ उसे मारने दौड़ पड़ा, लेकिन तोता हाथ ही नहीं आया, बल्कि बाघ एक कुएं में जाकर गिर पड़ा और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। और इसी के साथ छोटे हिरण का बदला भी पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बीबी टून्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मजेदार कहानियों की अपडेट्स पाने के लिए साथ ही में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।